ये 3D बनाने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे मान लीजिए आपका कमांड आपको बता दिया गया है, मॉडलिंग टूल्स आपको बता दिया गया है। सारा मॉडलिंग टूल्स को हम लोग सबसे पहले यूटिलाइज करेंगे, या फिर जितना सारा टूल है सबको यूटिलाइज करते हुए हम क्या करेंगे, 3D प्लान बनाएंगे। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लेयर बनाना होगा। जैसे वॉल है, विंडो है, डोर है, स्टेयर है, जो जो आपका बिल्डिंग एलिमेंट्स है उसके लिए हम लोग अलग अलग लेयर क्रिएट करके रखेंगे। अगर इस तरह से अगर आप कलरफुल क्रिएट करके रखिएगा तो और बेटर है, क्योंकि प्रत्येक कलर से आप पहचानिएगा कि कौन सा लेयर है और इससे क्या बनाना है। जैसे अभी वॉल लेयर पे हम क्लिक किए, अब हम वॉल बनाएंगे, उसके लिए हम बॉक्स ले लेते हैं। बॉक्स लेके हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ और है कि यूनिट आप जो 2D में रखे हैं वही रखें। देखिए अगर आप नया पेज में कॉपी करके फाइल लाए हैं तो जो आप यूनिट सेट किए थे वही यूनिट फिर से सेट कर लीजिएगा। इसमें भी यू सॉरी बॉक्स लेंगे, POX इंटर करेंगे, या तो फिर आप यहाँ से भी बॉक्स ले सकते हैं। सिंपली बॉक्स के लिए क्या करेंगे, पहला कॉर्नर पॉइंट पकड़ते हैं और यहाँ पे दूसरा कॉर्नर पॉइंट, और ऐसे हाइट दे देंगे 10 फीट इंटर। 10 फीट क्या हो गया, हाइट हो गया। अगर हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू करते हैं तो आपका इस तरह का दिखेगा घर। दूसरा चीज़ क्या है आपका, अगर मान लीजिए कि आपको मल्टीपल स्क्रीन में देखना है तो सबसे पहले यहाँ ट्रायंगल में जाएंगे। इस ट्रायंगल में देखिए क्विक एक्सेस बार जो बताया गया था, उस पे जाके ट्रायंगल पे क्लिक करने के बाद शो मेन्यू बार करेंगे। शो मेन्यू बार करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपका व्यू मिलेगा। व्यू में जाने के बाद हम व्यू पोर्ट में जाएंगे, और 4 व्यू पोर्ट नहीं सॉरी 2 व्यू पोर्ट में काम चल जाएगा आपका। वर्टिकली हम 2 व्यू पोर्ट कर देंगे। देखिए हमारे पास 2 व्यू पोर्ट बन चुका है। इस व्यू पोर्ट को हम ड्रैग करके थोड़ा छोटा कर देंगे, और ये सॉरी इक्वल रखिए, अभी इक्वल का काम लगेगा। जैसा आपको एडजस्ट करना हो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए क्या है कि इसको हम आइसोमेट्रिक करके छोड़ देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आप जो बना रहे हैं वो कैसा दिखेगा। देखिए इस स्क्रीन में आते हैं, ऐसे क्लिक किए, देखिए ब्लू कलर आ रहा है, मतलब ये स्क्रीन आपका एक्टिव है। इसमें क्या करेंगे, हम बॉक्स कमांड लेंगे, फिर से कॉर्नर पॉइंट को पकड़ेंगे, और यहाँ से इस कॉर्नर पॉइंट में देने के बाद 10 फीट हाइट। ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉर्नर पकड़े पूरा और हाइट। अब देखिए बीच में आपका विंडो आता है या डोर आता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सीधा आप पकड़िए और हाइट दीजिए इस तरह से। फिर बॉक्स लिए, यहाँ से यहाँ तक हाइट हम देंगे 10 फीट इंटर। फिर बॉक्स लेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पॉइंट, हाइट देंगे 10 फीट इंटर। 10 फीट इंटर। 10 फीट इंटर। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे इसको ड्रैग करके हम मिला देंगे, और जो डोर का जो गैप छूटा है उसको हम अभी फिल कर लेंगे। अभी हमको कुछ नहीं बनाना है, केवल वॉल बनाना है। कोई भी तरह का कहीं गैप नहीं रहने देंगे। 10 फीट इंटर। अब ये जो देख रहे हैं ये वॉल नहीं, रेलिंग है। तो रेलिंग 3 फीट का होता है, तो आप 3 फीट का हाइट दे दीजिए। फिर आप बॉक्स लीजिए, इस कॉर्नर पॉइंट से इस कॉर्नर पॉइंट, हाइट दीजिए 10 फीट इंटर। इसको क्लिक करेंगे और इसको ले जाके यहाँ पे मिला देंगे। अब देखिए आपका यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू बन चुका है इस प्रकार से। अभी फ़िलहाल के लिए हटाना है तो हटा सकते हैं आप। आपका वॉल क्रिएट हो गया है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, विंडो बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग रियलिस्टिक को 2D वायर फ्रेम में जाएंगे लेके। 2D वायर फ्रेम करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से वॉल लेयर के जगह पे हम विंडो लेयर देखेंगे। देखिए विंडो लेयर लेने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से बॉक्स कमांड लेंगे, और पहला से दूसरा देखिए स्नैप करता है तब लीजिएगा। देखिए यहाँ पे स्नैप कर रहा है। देखिए इस स्नैप से इस स्नैप तक बैठाएं, और 4 फीट हाइट होता है।
यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, रोटेट करके चेक कर लेंगे एक बार। आपको पिछला क्लास में बताया गया है कि अगर हमको व्यू चेक करना है तो व्यू चेंज करना है तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। जाने के बाद आप जो व्यू लीजिएगा वो व्यू आपका आके तैयार हो जाएगा। देखिए ये नीचे बन रहा है, बाद में हम इसको देखेंगे। अभी फिलहाल हमको बनाना है विंडो, तो बना लेते हैं। देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पॉइंट पे हाइट देंगे हम लोग 4 फीट इंटर, जो हमारा विंडो का हाइट होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा वॉशरूम का वेंटिलेटर है, तो ये हम 2 फीट का ही देते हैं। और फिर बॉक्स लेंगे हम, देखिए यहाँ विंडो का है तो इस विंडो पे 2 फीट का हाइट देंगे। उसके बाद फिर हम बॉक्स लेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेंगे, 2 फीट का हाइट देंगे। इसके बाद हम फिर आएंगे जहाँ जहाँ हमारा विंडो है, सिमिलरली सेम प्रोसेस हमको रिपीट करना है। 4 फीट का हाइट, कहीं 2 फीट का हाइट दे दिए ना, ये जैसे ये गलत हो गया देखिए। फीट हो गया था। हाँ, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर हाइट देंगे 4 फीट हाइट, कहीं पे 2 फीट भी दे दिए हम, लगता है। कोई बात नहीं, उसको हम चेक कर लेंगे, बाद में चेक हो जाएगा। बॉक्स पकड़े हम, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर 4 फीट इंटर। इतना करने के बाद हमको क्या करना होगा, ये वाला अभी नहीं बनाएंगे हम लोग। ये अगर हम बनाते हैं तभी कंफ्यूजन होगा, इसलिए हटा देते हैं फिलहाल के लिए। आइसोमेट्रिक व्यू करके आप चेक कर लीजिए। देखिए आपका यहाँ पे बन चुका है। अगर आप मल्टीपल व्यू रखे हैं तो देखिए ये हमारा 2 फीट का ही हम ले लिए थे गलती से, तो इसको हम हटा देते हैं और देखते हैं कि कौन सा ये लिए थे 2 फीट का ही। तो इसमें फिर से हम ले लेते हैं और 4 फीट का हाइट हम प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये बन जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से सबको सिलेक्ट करते हैं। देखिए एक सिलेक्ट करेंगे और सबको सिलेक्ट सिमिलर कर सकते हैं राइट क्लिक करके। देखिए इस पे आएंगे और क्या करेंगे, एम इंटर करेंगे और इस कहाँ यहाँ क्लिक करके हाइट दे देंगे ऊपर। देखिए अब टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। इसका कारण है कि 3D में हम ऑर्थो ऑफ बहुत ही रेयर केस में करते हैं और अभी हमारा ऑर्थो ऑफ है। तो ऑर्थो जैसे हम ऑफ ऑन करेंगे ये हमारा हाइट में जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हमारा ये हाइट में जाएगा। देखिए ठीक है, जेड डायरेक्शन। हम क्या करेंगे, यस। 3 फीट सिल लेवल पे ले जाते हैं, 3 फीट पे। अब ये आ चुका है हमारा, सेम टू सेम ऐसे ही दिखेगा। यहीं पे टॉप से देखेंगे तो सेम पोजीशन पे दिखेगा। अब आपको पहले ही बता चुके हैं हम कि एक कमांड होता है सॉलिड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये सॉलिड सब्ट्रैक्ट का क्या काम होता है, जैसे कि आप बॉक्स लिए, देखिए, या कोई ऑब्जेक्ट लिए और हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिए। जैसे हमारे पास देखिए एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे, अगर इंटरसेक्शन है, जैसे कि हम इस ऑब्जेक्ट को देखिए मूव करके इस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पॉइंट पे प्लेस करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ देखिए इतना पार्ट क्या हो रहा है, ओवरलैप कर दे रहा है। रेक्टेंगल का ये कॉर्नर पूरा ओवरलैप कर दे रहा है सर्कल। तो हमको क्या करना है, जहां तक ओवरलैप है वहां तक हटाना है। तो हम क्या करेंगे, सॉलिड सब्ट्रैक्ट कमांड लेंगे। सॉलिड सब्ट्रैक्ट कमांड का शॉर्टकट कमांड होता है एसयू इंटर। एसयू इंटर करने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले बॉक्स में जाके क्लिक करना है, या फिर जो ऑब्जेक्ट हमको रखना है उस ऑब्जेक्ट को जाके हमको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं और इंटर करके फिक्स कर देंगे। अब जो ऑब्जेक्ट को हमको हटाना है वो ऑब्जेक्ट को हम फिर सिलेक्ट करेंगे और फिर हम इंटर करेंगे। देखिए ये नहीं कटा, इसका कारण है कि कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट सटा हुआ नहीं था। अगर हम कंट्रोल जेड करते हैं और थोड़ा सा हम चेक कर लें कि ये सटा हुआ है कि नहीं, तो देखिए सटा हुआ है लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, जस्ट उसके ऊपर बैठा हुआ है, ओवरलैप नहीं किया हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे ये एक्स एंड वाई एंड जेड जो दिखाई दे रहा है ये 3D मूव है। तो ये ऊपर वाला एरो को पकड़ के डायरेक्शन दे देते हैं इधर और ऐसे क्लिक कर देते हैं नीचे की ओर। अब ये ओवरलैप हो चुका है। अब आप यहाँ से कीजिए या यहाँ से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एस यू इंटर करके सॉलिड सब्ट्रैक्ट कमांड ले लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स पे सिलेक्ट करके हम इंटर करेंगे और फिर हम सिलेंडर पे जाके ऐसे क्लिक करके इंटर करेंगे। जब हम इंटर किए
तो हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो है ना वो कट के हट गया, ये हमारा यस। पार्ट कट के हट गया, जो ओवरलैप था वो हट गया। हमको ये रखना था, इसलिए सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए, उसके बाद हम सिलेंडर को सिलेक्ट किए। तो अभी तक सॉलिड सब्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले एक बार चेक कर लेंगे वेंटिलेटर वाला पोर्शन। देखिए ये हम 2 फीट ही हाइट लिए थे, तो इसको हम 2 फीट मूव कर देते हैं, लिंटल लेवल पे आ जाएगा ये। देखिए अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके सॉलिड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टॉप व्यू से इस तरह से वायर फ्रेम विजुअल स्टाइल में रख के अगर हम करते हैं तो एरर होने का चांसेस कम होगा। देखिए वॉल को सिलेक्ट किए, इंटर किए। अब इस वॉल में 3 बॉक्स है मेरा, इंटर करने के बाद ये विंडो और ये विंडो को सिलेक्ट करके इंटर कर दिए। देखिए कट गया यहाँ। उसी प्रकार से यस। आपको यहाँ पे ओपनिंग करना है तो एस यू इंटर करेंगे और इसी को केवल सिलेक्ट करेंगे, हमेशा एक ही वॉल को सिलेक्ट करेंगे और विंडो को सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी एक ही है, देखिए विंडो को सिलेक्ट करके इंटर। फिर हम सॉलिड सब्ट्रैक्ट कमांड लेंगे, देखिए यहाँ से एंटर। ये मेरा ऑलरेडी सब हो चुका है, एक बचा हुआ है जो हमको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, ये है शायद यहाँ पे, या नहीं सर, वो नहीं है। यहाँ। हाँ, वही है सर, हाँ, इस साइड में। कोई बात नहीं, एस यू इंटर करेंगे, सॉलिड सब्ट्रैक्ट कर देते, वॉल को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे और हम विंडो को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। तो अभी तक आपको पता चल गया कि सॉलिड सब्ट्रैक्ट कमांड को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट इसका यूटिलाइजेशन के साथ ही कमांड को बता दिए। और अब क्या करना है, हमको सिंपली दूसरा मॉडलिंग टूल का यूज करते हुए हमको प्लिंथ बनाना है, या फिर आप डोर ओपनिंग कर लीजिए। जैसे इस प्लान में डोर मेरा ये वाला पार्ट है, हर जगह पे मार्क किया हुआ है, देखिए यहाँ गलत है, यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा। देखिए तो बना लेते हैं हम। क्या करेंगे, सबसे पहले लेयर चेंज करेंगे, और हमेशा लेयर चेंज करके बनाइएगा, जो लेयर से लिए हैं वो चीज़ आप लेयर वाइज ही काम कीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक लिए 7 फीट हाइट दे दिए हम। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 7 फीट हाइट दे देंगे हम। फिर क्या करेंगे, हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जाके 7 फीट हाइट दे देंगे हम। फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे 7 फीट हाइट दे देंगे हम। फिर एक बॉक्स लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक 7 फीट हाइट दे देंगे हम। फिर हर जगह चेक कर लेते हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पॉइंट पे रख के 7 फीट हाइट दे देते हैं हम। तो ये देखिए बचा केवल ये जगह पे स्टेयर के पास, इसमें अभी हम नहीं काटेंगे, थोड़ा रुक जाइए आप। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको भी काट ही लेते हैं। इसको तो मूव ऊपर नहीं करना है, इसीलिए डायरेक्ट सॉलिड सब्ट्रैक्ट कमांड लगाइए। देखिए आप जल्दी जल्दी करते जाइए, हो जाएगा तुरंत। हम्म। देखिए हमको जो जो काटना था काट लिए। स्टेयर रूम में यहाँ पे डोर है, वो चीज को अभी हम छोड़ दिए। अब क्या करेंगे, हम इतना हो जाने के बाद हम प्लिंथ बनाते हैं और रूफ बनाएंगे। प्लिंथ बनाने के लिए और रूफ बनाने के लिए एक जैसा फंक्शन यूज किया जाता है। आप पढ़े होंगे एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड क्या करता है, 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाय हाइट, मतलब हाइट देता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड का शॉर्टकट कमांड एक्सटी एंटर होता है। इससे पहले कि हम अप्लाई करें उससे पहले हम शेप दे देते हैं आपका प्लिंथ का। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लिंथ लेयर पे क्लिक करके प्लिंथ को ऑन कर लेंगे, और एक्स्ट्रा जो वॉल वाला लेयर है उसको हम ऑफ कर देंगे। ऑफ इसलिए किए ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना रहे और ओवरलैप करके ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। पॉलीलाइन कमांड लीजिए, पीएल इंटर कीजिए, और जहाँ जहाँ आपको प्लिंथ चाहिए वहाँ पे आप पॉलीलाइन क्रिएट करते जाइए। देखिए इस प्रकार से
देखिए हमको यहाँ से इधर चाहिए तो हम ले सकते हैं, लेकिन पूरा लेते हैं हम, सीढ़ी को भी इंक्लूड कर दिए हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक आए, यस। फिर हम यहाँ से यहाँ तक चले गए। अगर मान लीजिए कोई चीज़ काटना पड़ता तो ऐसे घूम जाते। और देखिए पॉली लाइन इसलिए लिए हैं क्योंकि लाइन से अगर हम बनाते हैं तो सारा हमारा लाइन सेगमेंट अलग अलग सेलेक्ट होगा, क्लोज नहीं होगा, सॉलिड नहीं क्रिएट कर पाएगा। इसके लिए हम पॉली लाइन लेके क्या किया है, बाउंड्री बनाया है, देखिए इस प्रकार से। अब क्या करेंगे हम, इसको एक्सट्रूड करने के लिए आप जीरो लेयर को ऑफ कर दीजिए। जीरो लेयर ऑफ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड कमांड लगा देंगे, EXT इंटर। आपको पता है कि 2 फीट हाइट होता है प्लिंथ का, इसलिए हम -2 फीट ले लेते हैं, देखिए, ताकि हमारा प्लान से नीचे चले जाए, वॉल से नीचे चला जाए, ओवरलैप ना हो। अब जब हम यहाँ से वॉल को ऑन करेंगे तो देखेंगे कि प्लिंथ के ऊपर मेरा वॉल बहुत अच्छा तरीका से बैठ गया है। अगर हम -2 फीट के जगह पे +2 फीट लेते, मतलब 2 फीट लेते, तो ऊपर चला जाता, फिर मूव करना होता। तो बन चुका है मेरा प्लिंथ। अब हम क्या करेंगे, अपना प्लान को भी ओपन कर लेंगे, यहाँ से अनहाइड करेंगे। अनहाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्सेस हमारा 3। इस बॉक्स में एक कमांड लगाएंगे जिसका नाम है प्रेस पुल। अच्छा, प्रेस पुल क्या होता है, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को लिए हैं, उसको अगर आप नंबर ऑफ पार्टीशन करके आप पार्ट बाय पार्ट पार्टीशन दे दिए हैं और प्रेस पुल कमांड लेके आप प्रेस करते हैं, तो वो वाला पार्ट क्या होता है, कट जाता है। ठीक है। अच्छा, कटता ही नहीं है, ठीक। एक्चुअली इसका फंडा ये है। देखिए हमारा ये ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट होता है यहाँ से, तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। अगर हम इससे नीचे जाते हैं तो क्या हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, और नेगेटिव में कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है। इसके लिए प्रेस पुल क्या करेगा, उसको प्रेस करके पूरा नेगेटिव में ले जाएगा, मतलब काट देगा, 0 0 में ले जाएगा। प्रेस पुल कमांड लिए, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का फेस पे क्लिक किए, अगर हम डायरेक्शन दे दिए ऊपर तो वो इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम डायरेक्शन नीचे दे दिए तो डिक्रीज हो जाएगा। ये वैल्यू दे 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 के कर सकते हैं आप, जैसे हमको 10 बढ़ाना है 10 इंटर कर देंगे। देखिए ऊपर की ओर डायरेक्शन देके 100 कर देंगे। ठीक है। अगर हमको माइनस करना है तो ऐसे डायरेक्शन देके ऊपर की ओर डायरेक्शन देके -50 कर देंगे। तो जितना भी वैल्यू देना है वो काट लेगा या बढ़ा लेगा। अगर हम इसको यहाँ से नीचे ले जाके क्लिक करते हैं तो वो पार्ट कट जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीका से हम क्या करेंगे, प्रेस पुल कमांड को लेंगे, और यहाँ पे सीढ़ी हमारा कितना का प्लिंथ है, 24 इंचेज का, 2 फीट का। और आपको पता है कि यस। हमारा जो स्टैंडर्ड सीढ़ी का हाइट होता है वो 6 इंचेज होता है। ठीक है। एक एक जो स्टेप यस। होता है, राइज होता है, वो 6 इंचेज का होता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, देखिए इस जगह पे ऊपर की ओर डायरेक्शन देके -18 कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। कितना बचा, 6 इंचेज का ओनली बचा। फिर क्लिक किए, यस। -12 कर देंगे, फिर -6 कर देंगे। आपका यस। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट हो जाने के बाद हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है, देखना है। प्लिंथ मेरा बन चुका है। अब हमको क्या बनाना है, आगे रूफ बनाना है। रूफ भी सिमिलर सेम प्रोसेस से बनेगा जैसे प्लिंथ बना था। तो प्लिंथ लेयर को ऑफ कर देते हैं और वॉल लेयर को ऑफ कर देते हैं। इससे क्या होगा, अगर किसी का सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अगर लो है तो वो हैंग नहीं करेगा और आप कंफ्यूज्ड नहीं रहिएगा। केवल प्लान को रखते हैं हम, और प्लान को रखते हुए हम क्या करेंगे, पॉली लाइन को पकड़ेंगे, और सॉरी, यहाँ से पहले आप रूफ लेयर को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद हम पॉली लाइन को पकड़ेंगे और आप कॉर्नर पॉइंट टू कॉर्नर पॉइंट आप इंक्रीज करते चलिए, देखिए यहाँ से ऐसे। फिर देखिए स्टेयर का कटआउट हमको छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और ऐसे घूम जाते हैं इस प्रकार से। यहाँ से घूमने के बाद हम इधर बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर बढ़ के हम मिला देते हैं। अब आप देखिएगा कि ये वाला पार्ट हम क्या किए हैं, स्टेयर वाला पार्ट को एक्सक्लूड कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ स्टेयर रहता है वहाँ पे छत नहीं क्रिएट हुआ रहता, वहाँ खोखला होता है।
इसके लिए शेप बना लिए हम आप, और जीरो लेयर को ऑफ कर दीजिए, कंफ्यूज नहीं होंगे इसके लिए। और इसको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कीजिए। देखिए एक्सट्रूड कमांड लगाइए, देखिए यहाँ पे है, या फिर EXT इंटर करेंगे हम, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर करेंगे और 4 इंचेस हम दे देंगे थिकनेस। इसके बाद क्या करेंगे, हम वॉल को ऑन कर देते हैं और हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। देखिए दूसरा फ्रेम में आते हैं, सेलेक्ट करके M इंटर करेंगे। M इंटर करने के बाद इस पोर्शन पे पकड़ेंगे, ऊपर की ओर डायरेक्शन देंगे, 10 फीट इंटर करेंगे। सॉरी, ये टेढ़ा मेरा हो गया है, अच्छा से इसको मूव कीजिएगा। देखिए यहाँ कस्टम नहीं दिखना चाहिए, यहाँ कस्टम दिख रहा है तो आप एक डिफाइन एंगल में नहीं है, इसके लिए ऑब्जेक्ट इधर उधर भाग सकता है। इल्यूजन क्रिएट yes, होगा कि प्रॉपर हम ऊपर की ओर भगा रहे हैं, लेकिन भागेगा उल्टा। देखिए डायरेक्शन दीजिए, 10 फीट इंटर कीजिए। देखिए जैसे 10 फीट दिए हम, हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर बढ़ गया और ये क्रिएट हो गया मेरा स्लैब, रूफ। रूफ बनने के बाद अब हम आगे काम करेंगे। एक बार प्लिंथ को ओपन कर देते हैं हम लोग इस तरीका से, और प्लिंथ ओपन करने के बाद हम लोग ओपन करते हैं जीरो लेयर को भी, ताकि चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर तरीका से सब बना है कि नहीं बना है। आप इस तरह से घुमा के भी चेक कर सकते हैं। शिफ्ट और स्क्रॉल बार को आप प्रेस कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट को आप चारों तरीका से रोटेट कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार जब कंफर्म हो जाए तब फिर हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे आते हैं और सही तरीका है एकदम, आप सारा लेयर को ऑफ कर दीजिए, वॉल लेयर को भी ऑफ कर दीजिए। देखिए सारा लेयर को ऑफ करने के बाद आप एक नया लेयर क्रिएट कीजिए स्टेयर रूम का। स्टेयर रूम, स्टेयर रूम लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके ऑन कर देते हैं स्टेयर रूम को, और इसका कलर जो रखना है, आप जैसा रखना है वो कलर आप चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद स्टेयर पे आप क्लिक कीजिए, लेयर को ऑन कीजिए, इसको कट कर दीजिए और आप सिंपली यहाँ से बॉक्स ले लीजिए। देखिए इस कॉर्नर पे रखती है और इस कॉर्नर पे रखिए, और हाइट दीजिए आप 8 फीट। देखिए अच्छा, लेयर का नाम थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग हो जाएगा बाद में, इसलिए स्टेयर रूम लिखिए यहाँ पे। देखिए स्टेयर रूम का लेयर बना हुआ है, एक्चुअली हम गलत लेयर से बना दी। तो इसको सिलेक्ट, अगर कोई इस तरह से हो जाता है तो डिलीट करने का बात नहीं yes, है, आप केवल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और लेयर पे जाइए और स्टेयर लेयर पे क्लिक कर दीजिए। क्या हो जाता है, लेयर मूव भी कर सकते हैं हम इस प्रकार से। इस तरह से करने के बाद हम क्या करेंगे, बॉक्स लेंगे और इस कॉर्नर पॉइंट में भी हम बना देंगे, हाइट दे देते हैं 8 फीट इंटर। देखिए बॉक्स पकड़िए, पकड़िए यहाँ से यहाँ तक और डायरेक्ट आप डालिए 8 फीट इंटर। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पकड़ेंगे और 8 फीट हम डाल देंगे। ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डोर ओपनिंग करेंगे। तो डोर लेयर पे जाते हैं और ऑन करते हैं लेयर को, बॉक्स लेंगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक और हाइट देंगे हम 7 फीट इंटर। 7 फीट इंटर करने के बाद हम SU इंटर करेंगे, वॉल का सिलेक्ट करके इंटर करेंगे और डोर को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। देखिए मेरा डोर ओपन हो चुका है। अब ये डोर ओपन होने के बाद हम आइसोमेट्रिक व्यू करेंगे और यहाँ से विजुअल स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए शेडेड कर देते हैं, यहाँ पर भी जनरली यहाँ पर था ही तो इसको टॉप व्यू ही रखते हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ से वॉल ओपन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे केवल रूफ को ओपन करते हैं। अगर हम वॉल को ओपन करते तो मेरा दूसरा वॉल इस वॉल को ओवरलैप कर देता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके पहले मूव कर लेंगे। देखिए कितना मूव करना है, 10 फीट और 4 इंची जो मेरा स्लैब है वो छोड़ के। तो हम क्या करते हैं, 10 फीट 4 इंची ऊपर की ओर इंटर मार के मूव कर देते हैं। ये बन चुका है। अच्छा एक चीज है, स्टेयर रूम और रूफ का एक कलर हो गया, इसलिए हम स्टेयर का रूम का चेंज कर देते हैं लेयर। ये हो गया। अब आप वॉल ऑन कीजिए यहाँ से
और चेक कीजिए कि कहीं गैप रहा, यहाँ थोड़ा सा गैप रहेगा, देखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, yes, ऐसे थोड़ा सा करके आप इस चीज को प्रेस पुल करके, इस वॉल को प्रेस पुल करके आप 4 इंची नीचे की ओर कर सकते हैं। देखिए ओवरलैप हो चुका है, मतलब एजेस को मैच करा दिया है, और ये बन गया आपका क्या, स्टेयर रूम। अब आपको रूफ बनाना है, तो रूफ बनाने के लिए फिर रूफ लेयर पे जाएंगे और क्या करेंगे, देखिए अब हमको टेढ़ा मेढ़ा कट नहीं करना है, इसलिए हम डायरेक्ट बॉक्स लेके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर रख के 4 इंच थिकनेस दे सकते हैं। ये दे देने के बाद क्या होगा मेरा, ये टोटली वॉल रूफ प्लिंथ स्टेयर रूम मेरा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हम एक बार में yes, सब आप लोग को बता दे एक ही टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजनिंग होगा। इसके लिए आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, और नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे आगे इसमें कैसे हम लोग एक्सटीरियर करेंगे, और आगे का पार्ट जो बचा हुआ है, विंडो और डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम और रेलिंग, परपेट डिजाइन, ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट में। ठीक है सर।